नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी एग्ज़ाम सक्सेस जोन में। और देखिए, ये ईवीएस पेडागोजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावना है। और इन प्रश्नों को अगर आप कर लेंगे तो समझिए आप 15 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन साथ साथ अटेंड करते रहिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना। बी, बच्चे की कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सी ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। डी, तकनीकी शब्दावली को याद करना। देखिए, याद करने का एनसीएफ 2005 सपोर्ट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बच्चे की कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की कक्षा में कविताओं और कहानियों का उपयोग करने से क्या मदद मिलती है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पाठ को आनंददायक बनाने में। बी, बच्चों की भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखने में। सी, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों में ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह करने में। इसने बोला है कि कहानी और कविताओं का उपयोग करने से क्या मदद मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति यानी इंटीग्रेटेड नेचर क्या सहायता करती है? ऑप्शन देखिए, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम के भार को कम करने में। बी, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करने और अवधारणाओं को कम करने में। सी, पर्यावरण शिक्षण को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से अलग करने में। डी, बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समग्र रूप से समझने में। ठीक है, और इसका सही उत्तर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति ना, आप बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें साइंस भी है, ठीक है, और ईवीएस भी है, मतलब सोशल साइंस भी है। सारी चीज़ों को एकीकृत कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड नेचर कर दिया गया है। तो इससे क्या सहायता करती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समग्र रूप से समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस के 6 मुख्य थीमों को बांटा गया है। ठीक है ना, जो ईवीएस है ना, उसको कितने थीम में बांटा गया है? 6 मुख्य थीम में बांटा गया है। और आज के जो जितने भी क्वेश्चन है, ये 6 मुख्य थीम के से, मतलब इसमें जो पेडागोजी यूज़ की जाती है वो सारा ही पेडागोजी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको क्लासेस कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एमसीक्यू हो गया, इसके माध्यम से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को 6 मुख्य थीम में बांटा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस का मुख्य थीम नहीं है? ऑप्शन देखिए, भोजन, जल, कार्य और खेल। डी क्या है? आवास। देखिए, जो मुख्य थीम है ना, उसमें भोजन तो है, ठीक है, भोजन है, जल भी है, ठीक है, आवास भी है, लेकिन ये जो दिया हुआ है कार्य और खेल, ये 6 थीमों में नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना।
डी सी देखिए, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखते हैं उनका चित्र बनाना। डी जानवरों की तस्वीर को एकत्रित करना। देखिए जानवर की तस्वीर एकत्रित करने का परमिशन तो हम देंगे ही, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिड़ियाघर पर में जिन जानवरों को वे देखते हैं उनका चित्र बनाना। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वो सारे जानवर को फेस से पहचानने लगे, उनका नाम जाने। ठीक है, आगे देखिए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये भी पता होना चाहिए बच्चे को, मतलब उसको बाहर की दुनिया से, जो किताबी दुनिया है उसको, मतलब हमको क्या है, जोड़ करके बच्चे को समझाना है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है। इसने पूछा है कि अनुमति किस चीज़ का नहीं देंगे, खाना देने की नहीं देंगे ना। ठीक है, क्योंकि हर एक पशु पक्षी का अपना एक डाइट है और बच्चे खाना क्या लेके आएंगे वही हो सकता है उनके लिए सही ना हो। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है ना, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है बताइए। देखिए, तो इसको ऑप्शन नंबर सी को देखिए अगर ध्यान से, तो सीखने में सुधार करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रयोग और प्रदर्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ये ऑप्शन पहले ही काट दीजिए। ठीक है, बच्चों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, बच्चे स्वयं सीख सकें और अपने अवलोकन कौशल को तेज कर सकें, तो यही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो कक्षा में प्रयोग और प्रदर्शन का उपयोग जो किया जाता है, मेनली इसीलिए किया जाता है कि बच्चा स्वयं से सीख सके। ठीक है, और अवलोकन कौशल डेवलप हो सके। साथ ही साथ हमको एक चीज़ बताइए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था कि बच्चा स्वयं से करके ही सीखता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कोई पाठ्यक्रम क्यों नहीं है। 1 और 2 में ईवीएस नहीं है, पहली चीज़ तो यही जान लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि 3, 4 और 5 इन कक्षाओं में ईवीएस की बुक आती है, जिसमें ना साइंस की बुक चलती है, साइंस नहीं चलता है। ठीक है ना, साइंस हो गया, एसएसटी जो होता है वो भी नहीं चलता है। तो ये इन सबों का मिक्स करके ईवीएस के ही टेक्स्ट में डाला गया है। ठीक है, आइए प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कौन सा पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है, मतलब ईवीएस के लिए कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ईवीएस इन कक्षाओं के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ईवीएस की अवधारणा को भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है ना, भाषा और गणित के माध्यम से ही क्या कर दिया जाता है, एकीकृत कर दिया जाता है। इसलिए 1 और 2 के बच्चों को ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईवीएस शिक्षक के लिए बच्चों के अनुभव को कक्षा से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, इससे बच्चे शांत रहते हैं, ये पर्पज़ नहीं होता है, बच्चों को शांत कराना पर्पज़ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इससे बच्चे का समय बीत जाता है, टाइम पास करने के लिए बच्चा नहीं आता है, अपने ज्ञान का निर्माण के लिए विद्यालय में आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, यह शिक्षक की ऊर्जा बचाता है, ऐसा नहीं है, यह शिक्षक की ऊर्जा नहीं बचाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच जाता है, क्योंकि यही लास्ट में बचा है। और आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। यह बच्चे के ज्ञान को उसके अनुभवों से जोड़कर नए ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुदाय यानी कम्युनिटी ईवीएस सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, गलत हो जाएगा। इसमें बुजुर्ग लोग होते हैं जो बुद्धिमान हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में वर्ग पहेलियाँ यानी पजल्स शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों में अवलोकनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। बी, बच्चों में तर्कणा शक्ति विकसित करना। सी, बच्चों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देना। डी, सृजनात्मक सोच का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो वर्ग पहेलियाँ यानी पजल शामिल करने
का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों के मन को भ्रमित करना। ये उद्देश्य नहीं है, उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देना, ये मतलब इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईबीएस की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पिकनिक मनाना, बी, प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करना, सी, मनोरंजन करना, डी, सरकारी योजनाओं का उपयोग करना। कह रहा है कि फील्ड ट्रिप जो होता है, क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा हुआ है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है पोर्टफोलियो से, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए पोर्टफोलियो यानी देखिए पोर्टफोलियो ईवीएस में आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों है? ठीक है, महत्वपूर्ण तो है, और यह पूछ रहा है कि क्यों है। ऑप्शन देखिए, यह केवल लिखित परीक्षा के अंक दर्ज करता है, नहीं, गलत है। यह एक समय अवधि में बच्चे के विकास का क्रमिक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप पौधों के बारे में पढ़ाते समय बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? क्लास में अगर आप हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस चीज़ को करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन देखिए, पौधों के वैज्ञानिक नाम याद करना, पौधों की पत्तियों का अवलोकन करना और उनकी तुलना करना, सी, केवल किताबों से पढ़ना, डी, पौधों के चित्र रटना। ठीक है, रटना नहीं है, केवल किताबों से नहीं पढ़ना है, वैज्ञानिक का सिर्फ नाम वही याद करना यानी रटना नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवलोकन करना है और तुलना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE कहीं भी अगर आपको देखने को मिल गया पूरे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, CCE, तो इसका फुल फॉर्म यही हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और पूछ रहा है कि CCE का मुख्य उद्देश्य ईवीएस में क्या है? ऑप्शन देखिए, बच्चे के केवल ज्ञानात्मक पहलू का मूल्यांकन करना, बी, बच्चे के संपूर्ण विकास, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, फिर क्या है, साइकोमोटर, ठीक है ना, का निरंतर आकलन, सी, साल के अंत में बोर्ड परीक्षा की तैयारी, डी, गृह कार्य की जांच करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चे के संपूर्ण विकास का निरंतर आकलन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण पर भाषण देना, बी, एक बच्चे को अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, सी, चार्ट बनाकर दीवार पर टांगना, डी, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना। और सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक पौधे को अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। अगर बच्चे को संवेदनशील बनाना है, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, तो उसकी देखभाल करने के लिए कहेंगे आप, तो वो उसका मतलब जानेगा, उस चीज़ को समझेगा, उसके प्रॉब्लम को समझेगा, तो उसमें संवेदनशील की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इससे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। NCF 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण में कौन सी पद्धति बाल केंद्रित नहीं है? ए, खोजबीन आधारित शिक्षण, बी, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, सी, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, डी, समस्या समाधान विधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल केंद्रित नहीं है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, इसमें बच्चा सोने लगता है, बोर हो जाता है। ठीक है ना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पढ़ाने मैपिंग के कौशल से बच्चों में किस क्षमता का विकास होता है? बताइए, मैपिंग अगर पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को, तो उसके अंदर कौन से कौशल का विकास होता है? तो उसके अंदर कौन सा कौशल होता है? ऑप्शन बी देखिए, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझता है। जब कभी भी आप मैप के थ्रू कुछ कोई चीज़ बता रहे हैं ना, तो उसमें उसके अंदर दिशा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना, कि इधर उत्तर है, इस नीचे की साइड क्या है, दक्षिण है, ठीक है, और इस साइड क्या है, पूर्व है, और इधर क्या है, पश्चिम है, यानी ये सब चीज़ का उसको ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में प्रकरण यानी थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाने का क्या लाभ है? थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसका लाभ क्या है? यह पाठ्यक्रम को सीमाओं में बांधता है, बी, यह विभिन्न विषयों के बीच की सीमाओं को नरम करता है और संपूर्णता में ज्ञान देता है, सी, इससे शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है, डी, यह केवल विज्ञान पढ़ाने में मदद करता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह विभिन्न विषयों के बीच की सीमाओं को नरम करता है और संपूर्णता में ज्ञान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? अब प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है ना, तो उसको सीखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए, अवधारणाओं की प्रचुरता। बी, बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। सी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। डी, बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन न होना। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है प्राथमिक स्तर पर? कि बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग विषय को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? ए, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। बी, स्थानीय जल निकायों वर्षा जल संचयन ढांचे का भ्रमण। सी, मॉडल का चित्र बनाना। डी, जल पर निबंध लिखना। जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग विषय पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति इनमें से क्या हो सकती है? आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय जल निकायों यानी वर्षा जल संचयन ढांचे का भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की कक्षा में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, बच्चों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगाना। सी, बच्चों को परेशान करना। डी, परीक्षा की तैयारी करवाना। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगाना। ठीक है, बच्चों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में प्रोजेक्ट वर्क देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को घर पर व्यस्त रखना। बी, व्यवहारिक अनुभव और खोज के अवसर प्रदान करना। सी, अभिभावकों की मदद लेना। डी, हस्तलेख में सुधार करना। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक अनुभव और खोज के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की भाषा कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की? बच्चे के दिन प्रतिदिन, ठीक है ना, दिन प्रतिदिन की बोले जाने वाली भाषा से जुड़ी होनी चाहिए। अगर मातृभाषा में हो तो बच्चा और जल्दी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कहानी सुनाना एक प्रभावी रणनीति है क्योंकि अच्छा, प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाना एक प्रभावी रणनीति तो है, और ये किस लिए है? क्योंकि यह अवधारणाओं को संदर्भगत शिक्षण वातावरण, है ना, यानी कंटेक्चुअल लर्निंग, ठीक है, प्रदान करता है। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस पर टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए आज के क्वेश्चन के कलेक्शन जो हैं वो इतना सही है, जो पेपर के एकदम पैटर्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप PYQ सॉल्व करके देखिएगा, आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कथन कारक के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन को जोड़ करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ईवीएस में ओपन एंडेड खुले अंत वाले प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? ऑप्शन देखिए, इनका केवल एक सही उत्तर होता है, ये गलत है। देखिए, ओपन एंड वाले का मतलब समझ लीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन एक पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके आंसर कई सारे हैं। और इसका उदाहरण मैं दे देती हूँ। सपोज करिए बोला गया कि 2 संख्याओं का योग जो है 40 है। क्या बोला गया है? 2 संख्याओं का योग 40 है। तो आप बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी है? तो वो संख्या 20 + 20 भी हो सकती है, ठीक है ना, 20 + 20 भी हो सकती है, या फिर वो संख्या 30 + 10 भी हो सकती है, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे 40। तो यानी कई सारे आंसर हो उसके, वही ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पूछने का क्या लाभ है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों में रचनात्मक और अपसारी सोचियाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में कचरा प्रबंधन पर चर्चा करना चाहता है, सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? कचरे के प्रकारों की सूची बोर्ड पर लिखना, ये गलत हो जाएगा। बी, और बच्चों से उनके घरों के कचरे के प्रकार का अवलोकन करना और प्रयोग चर्चा करना, इसमें बच्चा सक्रिय भूमिका में होगा, उसको अवसर मिलेगा, फिर उससे आकर के चर्चा किया जा रहा है तो क्या होगा, अपना खुले स्वतंत्र विचारों से आकर के मतलब क्लास में चर्चा करेगा, उसको अवसर मिलेगा बढ़ने का। तो यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए कौन सा उपकरण सहपाठी आकलन यानी पीयर असेसमेंट को बढ़ावा देता है? सहपाठी यानी पीयर असेसमेंट की बात किया हुआ है, इस टर्म को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। एक शिक्षक द्वारा दी गई ग्रेडिंग। बी,
चेकलिस्ट और सहपाठियों के कार्य की समीक्षा, सी वार्षिक लिखित परीक्षा, डी गृह कार्य चेकिंग। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चेकलिस्ट और सहपाठियों के कार्य की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुदुक कुदुक कहाँ के लोगों की भाषा है और ईवीएस में इसका उल्लेख किस संदर्भ में है? ऑप्शन ए मिजोरम खेती के लिए, बी झारखंड जंगल और जल जंगल जमीन के अधिकार यानी सूर्यमणि की कहानी, ठीक है, सी मणिपुर त्योहार के लिए, डी अरुणाचल प्रदेश नृत्य के लिए। तो ये जो कुडुक है ना, कुडुक कहाँ के लोगों का है? तो ये है झारखंड के लोगों की भाषा है। और ईवीएस में इसका उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि जो सूर्यमणि कहानी है उसमें क्या है? जंगल और जल जंगल जमीन का अधिकार है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कहानी है। तो ये पर्यावरण को भी दिखाता है और साथ ही साथ आपको परिचय कराता है वहाँ एक जगह के लैंग्वेज के बारे में भी, यानी भाषा को भी परिचय कराता है। तो कई सारे पर्पज़ हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस शिक्षण में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? आईसीटी का प्रयोग किस लिए किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ये अमूर्त और जटिल अवधारणाओं को दृश्य श्रव्य माध्यम से सुगम बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की कक्षा में लिंग संबंधी रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, रूढ़िवादिता अगर तोड़ना है ना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को अगर तोड़ना है, तो आप दिमाग में एक चीज़ फिट कर लीजिए कि जो चीज़ समाज में ये है कि ये काम लड़की कर सकती है लड़का नहीं, या फिर ये काम लड़का कर सकता है लड़की नहीं, ऐसी सारी जगहों पे अगर ऑपोजिट कार्य करवाते हैं, जैसे घर का खाना पापा बनाए और बाहर का काम मम्मी करें, तो ये क्या हो गया? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ना हो गया ना। तो अगर कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में लिंग संबंधित रूढ़िवादी यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़कों और लड़कियों दोनों को सभी गतिविधियों, सफाई, भोजन, रख रखाव में समान अवसर देना चाहिए, वहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक के दुष्परिणाम विषय पढ़ाने के बाद शिक्षक को बच्चा का आकलन कैसे करना चाहिए? आप अगर पढ़ा दिए कि प्लास्टिक का दुष्परिणाम, यह पढ़ा दिए, उसके बाद आपको आकलन करना है बच्चे का कि उसको समझ में आया है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? प्लास्टिक के स्थान पर विकल्प चुनने के व्यवहारिक विचारों के आधार पे, ठीक है ना। अगर आप ये अप्लाई करते हैं कि प्लास्टिक के स्थान पर विकल्प चुनने के व्यवहारिक विचारों के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? केवल विषय केंद्रित, कभी भी केवल विषय केंद्रित नहीं हो सकता है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम, ठीक है। दूसरा चीज़ शिक्षक केंद्रित तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बाल केंद्रित और समावेशी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, समावेशी का मतलब ही होता है समान अवसर देना, हर बच्चा समान है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर बच्चा। और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंट जिस तरीके से भी हो रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके से होता है उसके आधार पर पाठ्यक्रम, टीचर और भाषा चूज़ किया जाएगा, उसकी सुविधा के अनुसार चूज़ किया जाएगा ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में शिक्षार्थी के अधिगम का आकलन करने के लिए रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखिए, केवल अंक देने के लिए, गलत हो जाएगा। निश्चित मानदंडों के आधार पर पारदर्शी और विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए, सी बच्चों की तुलना करने के लिए, तुलना करना नेगेटिव टर्म है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी काम जल्दी ख़त्म करने के लिए, जल्दी काम ख़त्म करके क्या करेंगे आप? जब बच्चे को समझ नहीं आएगा, या फिर बच्चा जल्दी ख़त्म करके क्या करेगा जब वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निश्चित मानदंडों के आधार पर पारदर्शिता और विस्तृत मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में अनुभवजन्य अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या अर्थ है? ए, किताबों को पढ़ना सिखाना, बी, करके सीखना और प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना, सी, दूसरों को देखकर नकल करना, डी, केवल प्रयोगशाला में काम करना। देखिए, केवल वर्ड नेगेटिव टर्म है, इसको हटा दीजिए। दूसरों को देख के नकल करना नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। किताबों को पढ़ना सिखाना, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो करके सीखना और प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर।
आगे देखते हैं हम लोग, ईवीएस कक्षा में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन लागू करने के लिए क्या आवश्यक है। ईवीएस की कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन अगर लागू किया गया है तो उसकी क्या आवश्यकता है पूछा है, तो सभी बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों में लचीलापन लाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में चित्र पढ़ाना यानी पिक्चर रीडिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों का मनोरंजन करना, बी, बच्चों में अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण कौशल विकसित करना, सी, ड्राइंग प्रतियोगिता की तैयारी, डी, पाठ्य पुस्तक को सुंदर बनाना। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ईवीएस में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन देखिए, बच्चों को तैयार उत्तर देना, बी, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्या पर विचार करने और समाधान खोजने के अवसर देना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ कहीं भी समाधान और अवसर देने की बात आ रही होगी उसका उत्तर वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ईवीएस शिक्षण में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क को क्यों बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का नियंत्रण आसान होता है। नियंत्रण ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। बी, यह सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। सी, इसमें कक्षा में शोर कम होता है। डी, यह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। सबसे पहले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए कि सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम अधिगम को किसने माना है, ठीक है। आइए, और इसमें पूछा है कि ईवीएस शिक्षण में समूह कार्य क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। यह सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईवीएस शिक्षक खाद्य जाल यानी फूड वेब समझाना चाहता है, ठीक है। खाद्य जाल को समझाना चाहता है, जैसे यहाँ पे घास हो गया, ठीक है ना, घास को खाता है टिड्डा, ठीक है, और टिड्डे को आके खा लेता है मेढक, ठीक है, और फिर मेढक को सांप खा लेता है, ठीक है। ऐसा कुछ समझाना चाह रहा है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। ऑप्शन देखिए, पाठ्यपुस्तक की रेखाचित्र, बी, इंटरैक्टिव मॉडल या फ्लैक्स कार्ड के साथ प्रवाह आरेख, सी, केवल परिभाषा पढ़ाना, डी, श्यामपट्ट पर लिखना। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इंटरैक्टिव मॉडल या फ्लैश कार्ड के साथ प्रवाह आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की कक्षा में प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य उपयोग क्या है। ए, अनुशासन बनाए रखना, बी, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना और विचारों को प्रेरित करना, सी, गृह कार्य की जांच करना, डी, समय पूरा करना। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना और विचारों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में अवलोकन सूचक यानी ऑब्जर्वेशन इंडिकेटर के आकलन का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका क्या है, ईवीएस में अवलोकन सूचक के आकलन का सही तरीका क्या हो जाएगा, सही तरीका हो जाएगा बच्चों की गतिविधियों और उनके व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के भोजन विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा गतिविधि क्या है। अगर देश के विभिन्न राज्यों के भोजन के विषय को पढ़ाना है तो सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी। भारत का नक्शा दिखाकर रटाना कभी भी सही होगा क्या, नहीं हो सकता। भोजन की सूची लिखवाना ये होगा सही, ये उतना सही नहीं है, ठीक है। लिखवाना, रटवाना, ये सब चीज़ें उतना नहीं है। जहाँ कहीं भी बच्चे को अवसर दिया जा रहा होगा, उसे चर्चा किया जा रहा होगा, उसको स्पेस दिया जा रहा होगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल किताब पढ़ाना ये भी नहीं होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस शिक्षक को बच्चों के त्रुटियों यानी एरर्स को किस रूप में देखना चाहिए। ए, बच्चे की नालायकी के रूप में, एरर्स को नालायकी के रूप में आप देखेंगे, नहीं। जो एरर्स होता है वो क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, ठीक है, और अंतर्दृष्टि देने वाला होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि त्रुटि इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राथमिक कक्षा में ईवीएस की
तहत मानचित्रण यानी मैपिंग पढ़ाते समय किस बात पर जोर देना चाहिए। अभी हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि मैपिंग से किस तरह का कौशल डेवलप होता है, तो किस बात पे जोर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सटीक पैमाने स्केल के अनुसार जटिल इंजीनियरिंग नक्शा बनाना, ठीक है ना, ये चीज़ पे हमको जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय संवेदनशीलता यानी इन्वायरमेंट विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, प्राकृतिक परिवेश जैसे जंगल पार्क के साथ प्रत्यक्ष संपर्क और जुड़ाव। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बच्चे को एक गमला दे दीजिए और बोलिए इसमें एक पौधा उगाओ, डेली पानी दो, उसका मतलब पूरा ख्याल रखो, ये चीज़ आप कराएंगे तो उसके अंदर पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित हो जाएगी, ठीक है। आइए, ईवीएस में निदान यानी डायग्नोसिस का क्या अर्थ है। बच्चों को ग्रेड देना, बच्चों को ग्रेड देना ये नहीं है। निदान का मतलब ये नहीं होता है। रिपोर्ट कार्ड बनाना ये भी गलत, अभिभावकों से शिकायत करना ये भी गलत। इसका ऑप्शन बी देखिए, सीखने में आ रही कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष, ठीक है, राजस्थान का यह राजकीय वृक्ष भी है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में अध्ययन कराते समय शिक्षक को किस मुख्य बात पर जोर देना चाहिए। तो किस बात पर जोर देना चाहिए, देखिए अब जब जैसे ही मैंने बोला राजस्थान तो आपके दिमाग में तुरंत रेगिस्तान आया होगा। भारत का रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पे, तो यह कम पानी वाले रेगिस्तानी इलाके में उगता है और इसकी छाल दवा के काम आती है, ठीक है। अनुकूलनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष के लिए ही आंदोलन हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का यह महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाइएगा। एक ईवीएस शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण गुण कौन सा है। कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा गुण बाल केंद्रित, संवेदनशील और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होएगी, आपके प्रिपरेशन में अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में।